गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू TSN। आई एम अंजलि फॉर योर कंप्यूटर टीचर। हम आज कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्लास 5th चैप्टर पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा ही दिया है और अब हम एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा सा और जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, ठीक है। सो कंप्यूटर जनरेशन में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की जनरेशन होती है। वी ऑल हैव डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ पीपल इन आवर फैमिली, लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, आवर चिल्ड्रन। जैसे अलग अलग होता है, अपनी फैमिली में होता है, पहले ग्रैंड पेरेंट्स होता है, फिर पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स के बाद चिल्ड्रंस होते हैं। वैसे ही सेम हमारे कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ इट्स डिफरेंट जनरेशंस लाइक EN, IAC, देन PC, देन पर्सनल कंप्यूटर, देन डेस्कटॉप। ऐसे अलग अलग टाइप की जनरेशन होती है जो इम्प्रूव होती है, ठीक है। जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट और ग्रोथ डेवलपमेंट इन कंप्यूटर। मतलब अलग अलग टाइप की इसमें जनरेशन्स होती है और ग्रोथ होती है और डेवलप होती है और इम्प्रूव होती है। अलग अलग एक लेवल होता है इसका, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, वैसे ये अलग अलग जनरेशन होती है। अब आपको सिर्फ ये याद करना है कि जनरेशन, कौन सी जनरेशन में कौन सा एलिमेंट आ रहा है और वो उसका क्या टाइम है, कब वो स्टार्ट हुआ था, बिगिन कब हुआ था। तो मैंने नीचे ये चार्ट बनाया है, इसमें से अच्छे से आपको याद रख करना है। इसमें आपको फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आता है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आता है। इसका ये एलिमेंट है, कोर एलिमेंट है। वैक्यूम ट्यूब आता है फर्स्ट जनरेशन में और इसका टाइमिंग होता है 1946 से 1959, ठीक है। नाउ सेकंड जनरेशन में आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो बिगिन टाइम रहता है वो रहता है 1959 से 1965, ठीक है। एंड थर्ड जनरेशन में होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज ICS, 1965 से 1971। और फोर्थ जनरेशन में होता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। तो VLIC होता है 1971 से लेके 1985। और फिफ्थ जनरेशन होता है ULSI 1985 टू टिल नाउ, अभी तक, ठीक है। 1985 से लेके अभी तक, ठीक है। आपको ये सारा याद होना चाहिए। वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में आता है, फर्स्ट जनरेशन में। ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आता है, सेकंड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में आता है, थर्ड जनरेशन में। VLSI कौन सी जनरेशन में आता है, फोर्थ जनरेशन। ULSI कौन सी जनरेशन में आता है, फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। और सबका टाइमिंग याद होना चाहिए, कौन सा कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक चला था। तो फोर्थ जैसे 1946 से लेके 1959 तक फर्स्ट जनरेशन थी, फिर 1959 से लेके 1965 तक सेकंड जनरेशन। ऐसे आपको सारा ये चार्ट बनाया है, मैंने याद करना है, ठीक है। और डेफिनेशन याद होनी चाहिए जनरेशन, ठीक है। सो नाउ अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन बाय डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंट मतलब डेफिनेशन ऑफ द जनरेशन। जनरेशन होता क्या है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 5 डिस्टिंक्ट फेजेस नोन एज जनरेशन। मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद में जो डेवलप हुआ था 5 डिस्टिंक्ट फेजेस, उसको हम जनरेशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट जनरेशन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर टेक्नोलॉजी ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग एलिमेंट। ये अलग अलग बेसिक कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको बताया, जैसे ट्रांजिस्टर बताया, उसके अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजीज ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग एलिमेंट्स, ये जो टेक्नोलॉजीज होती है ये आपकी डिफरेंट जनरेशन्स में आती है, ठीक है। तो ये जनरेशन्स होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अपन अब फर्स्ट जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग की सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबकी क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कंट्रोल वॉज सेंट्रलाइज्ड इन अ सिंगल CPU एंड ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द CPU। मतलब सिर्फ एक सिंगल CPU को पूरा ये कंट्रोल करता है, जैसा मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स वर एक्सेसिबल टू ओनली वन यूजर एट अ टाइम। मतलब एक ही टाइम पर ये सारी चीज़ों को एक साथ एक्सेस करता है, ठीक है, एक ही समय पे। थर्ड इज दीज कंप्यूटर्स कंटेन 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स दैट इमिटेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्न आउट फ्रीक्वेंटली। मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट करता है, बहुत ही गर्म होता है। द कंप्यूटर कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स को एक साथ कंटेन करता है, ठीक है। दे आर फिजिकली वेरी लार्ज इन साइज एंड हैवी इन वेट। मतलब ये फिजिकली बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इतना बड़ा होता है वैक्यूम ट्यूब कि पूरा रूम भर जाए, पूरा इतना बिग होता है इसका साइज़, पूरा रूम फुल हो जाता था, ठीक है। एंड बहुत ही भारी होता है, हैवी वेट होता है इसका, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स वर वेरी कॉस्टली। ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड
वो स्लो, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही स्लो होती है, 10⁻⁻³ मिली पर इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है। ओनली मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन दीज कंप्यूटर्स, सब जितने भी जनरेशन है सब में एक लैंग्वेज यूज़ होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, तो इस आपको वो अलग अलग याद रखनी पड़ेगी, इसमें आपको मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है, ये याद रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब ICS क्या होता है। इन ICS द कंपोनेंट सच एज ट्रांजिस्टर्स, कंडक्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज सिलिकॉन, मतलब जैसे इसमें जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, जैसे रेजिस्टर्स हो गया, कंडक्टर्स हो गया, ये सब एक IC है, ये सब इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये सारे सर्किट है, इन सबको मिलाकर ही इंटीग्रेटेड सर्किट बना है। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन होता है वैसे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। एंड फोर्थ वीडियो इज व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर। आफ्टर 1971 माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है, ठीक है। आफ्टर 1971 द टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू पुट ऑल द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑन टू अ सिंगल चिप, मतलब जितने भी कंपोनेंट होते हैं सारे एक ही चिप के अंदर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ, जैसे हमारा ब्रेन होता है जो हमारी बॉडी वर्क करती है, हाथ और पैर हम चलाते हैं तो हमारा ब्रेन वर्क करता है, उसी तरीके से पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है ना ब्रेन, वैसे ही ये ब्रेन होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये एक चिप होती है, ब्रेन होती है कंप्यूटर की, ठीक है। सो सिस्टम ऑन अ सिंगल चिप विच वॉज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। हम कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ जनरेशन के पढ़ेंगे, हमने पार्ट फर्स्ट में सब कुछ पढ़ा ही है, बस हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें आता है VLSI जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटरचेंज, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल, इसमें यह होता है VLSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन दीज कंप्यूटर्स, वो हम इसमें फोर्थ जनरेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में VLSI यूज़ होता है। कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर इन साइज बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल इसकी छोटी सी होती है बिकॉज ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की उसमें यूज़ होता है, छोटी सी चिप होती है जो हम फिट करते हैं, ठीक है, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती है वो छोटी होती है इसलिए ये स्मॉलर होता है, ठीक है। दीज कंप्यूटर वर्क चीपर एंड फास्टर अमॉन्ग ऑल जनरेशन, चीपर होता है और बहुत फास्ट होता है, ठीक है। चीप और फास्ट होता है, बहुत ही फास्टली वर्क करता है क्योंकि ये ब्रेन है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। दे हैड वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब छोटी सी चिप में बहुत सारा स्टोरेज होता है, इसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज होता है, जैसे पेन ड्राइव होता है उसमें बहुत सारा स्टोरेज होता है ना, वैसे इसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज होता है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारा डेटा को एक साथ स्टोर करके रख सकता है ये, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कहते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ ऑप्शन इज द अलॉट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया हर जगह अलग अलग एक लैंग्वेज होती है यूज्ड ऑन दीज कंप्यूटर विच, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज आती है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसमें फोर्थ जनरेशन में, विच प्रोवाइड एक्सीलेंट रिजल्ट, जो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है, ठीक है। सो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल कम ऑन बी पार्ट, आपकी बुक्स में एक बार देख लेना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। नाउ वी रीड बी पार्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेल्व एंड ट्रांजिस्टर। वेल्व मीन्स वैक्यूम ट्यूब ही होता है, वेल्व एंड वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो हम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत लार्ज होते हैं, एज आई सेड बहुत लार्ज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वेट उनका हैवी होता है, भारी होते हैं, और हम इसमें लिख सकते हैं लार्ज होते हैं, वेट होते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े होते हैं, तो उसमें मतलब यूँ होता है कि पूरा रूम फुल हो जाता है, इतना बड़ा होता है वो, ठीक है। सेकंड आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बहुत छोटे, मैंने आपको बताया ही था, बहुत ज़्यादा वो होते हैं, स्पीड अच्छी होती है उनकी, और प्लस ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, लार्ज नहीं होते, स्मॉल ही होते हैं। ट्रांजिस्टर्स वर्स इन्वेंटेड ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सेकंड जनरेशन में आता है ट्रांजिस्टर, ये आपको याद रखना है। दिस ट्रांजिस्टर परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब ये वैक्यूम ट्यूब्स की तरह ही वर्क करता है, सेम, इट इज़ सिमिलर टू वैक्यूम ट्यूब्स बट वॉज स्मॉल एंड लेस एक्सपेंसिव, मतलब इसमें ये स्मॉल होता है और वहाँ पे लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जनरेटेड ऑलमोस्ट नो हीट एंड रिक्वायर्ड लेस पावर, मतलब वैक्यूम ट्यूब में तो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हीट करता था, बहुत गर्म हो जाता था और पावर भी ज़्यादा खींचता था। ये लेस हीट है, यहाँ पे लेस पावर है और नो हीट है, यहाँ पे गर्म नहीं होता एकदम से, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, और बहुत छोटा होता है और बहुत कॉस्टली भी नहीं होता, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव है ये और लेस पावर है, पावर भी कम खींचता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है।
सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बी पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन है चिप एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, मतलब चिप मीन्स माइक्रो प्रोसेसर चिप जो मैंने आपको बताया था, और इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट जो अलग अलग सर्किट से बनते हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर से बनते हैं, ठीक है। सो माइक्रो प्रोसेसर चिप, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द एडवेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। तो जो फोर्थ जनरेशन है उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप आती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर चिप इज ब्रेन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, एज आई सेड, ये ब्रेन होता है। इट इज अ सिंगल चिप विच इज केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा, सिर्फ एक सिंगल ऐसी चिप है जो बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर कर सकती है, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल कंप्यूटर, ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स, मतलब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है सारे को एक साथ कंट्रोल करती है, ठीक है। सो नाउ वी विल रीड इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी में ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है। सर्किट इन विच सर्किट कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, डायोड और रेजिस्टर्स और रेजिस्टर्स, इंटीग्रेटर्स, ये सब जो होते हैं ये सब इंटीग्रेटेड सर्किट के पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। सो अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, हमने क्वेश्चंस कर लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। वेट अ मिनट, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपकी बुक में है फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पढ़ने हैं और ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, हमारे नीचे इसके अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं वो हमें फिल करने हैं इस सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट इज विच लैंग्वेज वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, डैश लैंग्वेज वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन, कौन सी लैंग्वेज है जो फर्स्ट जनरेशन में यूज होती है, तो दैट इज मशीन लैंग्वेज, हमने पढ़ाई था मशीन लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन यूज होती है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डैश जनरेशन कंप्यूटर्स यूज, सॉरी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डैश इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन जो हमको बताया था वो हम क्या होता है, कौन सा एलिमेंट यूज होता है सेकेंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे आएगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो हम सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। सो थर्ड इज डैश वॉज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, EDSAC जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में आता है, ठीक है, ये था एक टाइम पे स्टार्टिंग में EDSAC, ठीक है। सो नाउ फोर्थ इज डैश लैंग्वेज वॉज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब कौन सी लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज होती है, सो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज थी, सेकेंड में असेंबली लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। और फोर्थ क्वेश्चन इज डैश वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसमें आता है, इंटेल 400, इंटेल 400 आ जाएगा डैश में, याद रखना, ठीक है। नाउ वी विल रीड ट्रू एंड फॉल्स, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉर। अगर आपका आंसर आपको लगता है कि ये लाइन सही है, सेंटेंस सही है, तो वहाँ पे T लिखना होता है, और अगर आपको लगता है ये सेंटेंस गलत है तो वहाँ पे F लिखना होता है, फॉल्स, ठीक है। T मतलब ट्रू होता है, F मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर एज बेसिक एलिमेंट, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो ट्रांजिस्टर यूज करता है, नहीं, वो तो सेकंड में यूज करता है। फर्स्ट में कौन सा यूज करता है, फर्स्ट में तो हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर तो सेकेंडरी में यूज होता है, सेकंड जनरेशन में यूज होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये गलत है सेंटेंस। सेकंड VLSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब VLSI जो होता है वो फोर्थ जनरेशन में आता है, हाँ, वो हम फोर्थ जनरेशन में यूज करते हैं VLSI, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, नहीं, फिफ्थ जनरेशन में मिनी कंप्यूटर्स नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। सो द मेन, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में आता है मिनी और माइक्रो, अपन ने पढ़ा था, देख लेना एक बार फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। द मेन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, हाँ, द मेन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ जो मेन डिस्टिंग्विश्ड फीचर है वो फिफ्थ जनरेशन में आता है, तो इसका आ जाएगा ट्रू, ठीक है। ICS टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन बिल्डिंग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, तो ये फॉल्स है, बिकॉज ICS जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है वो बिल्डिंग सेकेंड जनरेशन में नहीं आती है इंटीग्रेटेड, ठीक है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। अब नाउ वी विल रीड मैच द फॉलोइंग, मतलब फर्स्ट कॉलम दे रखा है, सेकंड कॉलम से मैच करना है कि कौन सा फर्स्ट जनरेशन में आता है, सेकंड कौन सा में आता है, थर्ड कौन से में आता है, फोर्थ जनरेशन कौन सा। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में चार्ट बना के दिया था ना, आपको उस चार्ट में से पढ़ लेना, उस चार्ट में मैंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आता है, तो आपको ये कॉलम मैच करने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा C, वैक्यूम ट्यूब्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन में आएगा
ई में क्या आ रहा है, सेकेंड जनरेशन में आता है, सॉरी सेकेंड जनरेशन में आएगा आपका, हाँ ई में आएगा ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आपका आता है ए मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो थर्ड जनरेशन में आता है, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन में आपका आता है VLSI, ठीक है, VLSI टेक्नोलॉजी। और फिफ्थ जनरेशन में आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपको मैंने चार्ट बना के दिया ही था, बाकी एक बार आप इसमें मैच करना रहेगा, आपको एरो ले जाके मैच कर लो या फिर ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख लो, ठीक है। सो आज की हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, तो पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक बार PDF मैं आपको भेज दूंगी और एक्सरसाइज आपको भेज दूंगी, क्वेश्चन आंसर आप उसमें से कर लेना सारे, और PDF एक बार अच्छे से पढ़ लेना और सारे आंसर्स याद कर लेना कि फर्स्ट जनरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टाइज हैं और कौन सी जनरेशन में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, और प्लस कौन से ईयर में वो बिगिन हुआ था, ये भी मैंने आपको लिख के भेज दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।